नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ का। दोस्तों आप सभी को पता है कि फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, कल लास्ट डेट थी आप सभी की। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि टोटल अब तक जो है कितने फॉर्म आप सभी के भरे जा चुके हैं, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। साथ ही बात करूंगा पर सीट पर आपका कितना कंपटीशन रहने वाला है, ये भी बात करेंगे। और बात करने वाले हैं कि आपके प्रीवियस ईयर 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें आपका देखिए कितने फॉर्म भरे गए थे और उसमें आपका किस पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन था, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके पिछले टाइम पे आपकी जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, जिससे कि एक आइडिया हो जाए आपको कि कितना नंबर आपको लाना है, जिससे कि आप पास हो पाएंगे क्लियरली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेकर आऊँ आपका उसका तुरंत आपको अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो फिर आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, आपका कितनी पोस्ट थी उसमें और आपका कितना फॉर्म आपका भरा गया था, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना उसमें कंपटीशन था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, सबसे पहले तो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा आपकी जो वैकेंसी थी वो आपकी 8619 टोटल पोस्ट थी कांस्टेबल की पिछली बार 2018 में। ठीक है, और बात करूँ इसके लिए फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो आपके देखिए कितने हुए थे, 55 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे जैसे कि पहले क्या हुआ था कि पहले जोन वाइज वैकेंसी थी। ठीक है, जोन वाइज वैकेंसी थी, तो इस कारण से आपका क्या होता था, पहले अलग अलग जोन में आपने अप्लाई करना होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अपना ऑल इंडिया लेवल पे आपने इन्होंने क्या किया है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो है इन्होंने फॉर्म को अप्लाई करवाया है। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कि यहाँ पे कोई भी जोन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करवाया, लेकिन पहले क्या होता था कि जोन वाइज मतलब जोन में अप्लाई करना पड़ता था कि आप इस जोन में अप्लाई करोगे, यानी कि CR, NR, WR, WCR जिस भी रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब इस बार यहाँ पे इन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली अपने फॉर्म अप्लाई आपसे सभी से कराए गए हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जोन वाइज फॉर्म पढ़ते थे, तो अलग अलग जोन में फॉर्म पढ़ते थे। तो मैं आपको टोटल अगर मैं डाटा बात करूं तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कांस्टेबल के लिए 8619 पोस्ट थी, जिसमें आपके फॉर्म जो अप्लाई हुए थे सभी जोन में मिला के 55 लाख के आसपास जो फॉर्म फिल हुए थे पिछली बार। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो पर सीट पर जो कंपटीशन था वो आपका 638 बच्चों का पर सीट पर कंपटीशन था। मतलब एक सीट पे जो है 638 बच्चे जो लड़ रहे थे। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी। बात करते हैं अब देखिए ऐसा यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो सब इंस्पेक्टर की जो पिछली बार वैकेंसी थी वो 1120 पोस्ट थी, यानी 1120 पोस्ट थी, और जिसमें फॉर्म जो अप्लाई हुआ था वो 4 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ था। अगर मैं पर सीट के कंपटीशन के बारे में बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पर सीट पर जो कंपटीशन था वो कितना था, 357 बच्चों का जो कंपटीशन था फिर पिछली बार एसआई के लिए। यानी कि अगर हम देखें तो देखिए एसआई में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, और अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल में पिछली बार क्या हुआ था कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। लेकिन ये कब था, जब आपका जोन वाइज फॉर्म भरे जा रहे थे। ठीक है ना, इस बार क्या हुआ कि अब जोन वार फॉर्म भरे नहीं जा रहे, तो आपका डायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया से आपका सभी के लिए है। तो यानी कि इसमें क्या है कि आपका जोन वाइज कोई सिस्टम है ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गई है इस बार। बात करते हैं अब 2024 के बारे में। तो 2024 में अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं ऑल इंडिया से, तो लगभग 24 लाख के आसपास जो फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा हो सकता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 24 लाख के आसपास फॉर्म आपका फिल हुए हैं। जिसमें अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट, आप लोग यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि पोस्ट कितनी थी, 4208 पोस्ट है इस बार। जिसमें अगर मैं आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर सीट का आपका कंपटीशन पता चल जाएगा। तो पर सीट पर आप जो यहाँ पे कंपटीशन देख सकते हो, तो कितना कंपटीशन है, 570, यानी कि एक सीट पर जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 570 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक सीट पर फाइट करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, कंपटीशन अच्छा खासा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कांस्टेबल के अकॉर्डिंग तो पिछली बारों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है। ठीक है, बात करते हैं एसआई के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछली बार आपके इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं वो कितने, 4 लाख के आसपास ही फिल हुए हैं, थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, 4 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए, लेकिन पोस्ट कितनी है आपकी, 452 पोस्ट है। अगर आप कंपटीशन देखते हैं तो इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना हो गया है, पर सीट पर 884 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर के लिए लड़ाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि फाइट करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पर सीट पर जो फाइट करने वाले हैं 884 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पर सीट पर फाइट करेंगे। वो किस लिए हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि पहले फॉर्म तो इतने ही अप्लाई होते, लेकिन क्या हुआ था
कि पिछली बार वैकेंसी जो थी ना, वो वैकेंसी क्या थी आपकी, वैकेंसी कितनी थी, मतलब ज़्यादा थी, लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी आपकी कम है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं तो पर सीट पर जो कंपटीशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि इस बार जो आपका कंपटीशन है वो सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा हाई रहने वाला है पिछले लेवल के अकॉर्डिंग, और इस बार कांस्टेबल में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये कम नहीं है। अगर आप पर सीट पर भी देखते हो तो एक सीट पर अगर इतने कैंडिडेट लड़ेंगे जिसमें से केवल एक ही कैंडिडेट सेलेक्ट होना है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही करके चलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल के लिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए कितने नहीं अप्लाई हुए, लेकिन अगर आपको कैटेगरी वाइज डाटा चाहिए तो उसके लिए मैं एक आरटीआई अप्लाई करूंगा। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि पर सीट पर मतलब क्या हुआ, कि मतलब पर सीट पर कितना कंपटीशन है, साथ ही आपको किस कैटेगरी से कितने कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, साथ ही कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए वीडियो को आप वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा आपके थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल के लिए पिछली बार क्या होता है कि 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया था, ठीक है। इस बार भी 10 गुना ही कैंडिडेट पास होंगे। अगर मैं बात करूं तो अगर इस बार जो अगर मैं बात करूं तो 10 गुना कैंडिडेट पास हुए होते हैं, तो आपके कितने कांस्टेबल में पास होंगे, यहाँ पे जो है 42,080 बच्चों को पास किया जाएगा। कितने बच्चों को पास किया जाएगा, 42,080 बच्चों को जो है पास किया जाएगा, ठीक है, अगर आप कांस्टेबल के लिए माने तो, ठीक है। अगर मान लो क्या हुआ था पिछली बार के, अगर देखिए क्या होता है कि आप कुछ अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्या है कि आरपीएफ का फिजिकल जो सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। अगर मैं बात करूँ 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करनी है, साथ ही देखिए आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप और भी काफी चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। तो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप आरपीएफ के लिए अगर ना तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सिंपली बात है कि आपको पहले से आपका रूटीन होना चाहिए उसका। जिससे कि काफी कैंडिडेट क्या करते हैं कि रिजल्ट का वेट करते हैं और रिजल्ट के बाद अपना फिजिकल स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस में हुआ था, मतलब वैकेंसी भी पूरी फिल नहीं हुई, तो इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें भी पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो पहले 10 गुना कैंडिडेट को पास किया गया था, लेकिन बच्चे क्या हुआ कि पूरे नहीं बैठे, तो उन्होंने क्या किया, 5 गुना दोबारा से कैंडिडेट यानी कि दोबारा से रिजल्ट जारी करके 5 गुना कैंडिडेट को और पास कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से सेम प्रोसेस होता है इस बार भी। तो अगर मैं बात करता हूं तो वैसे तो 10 गुना अगर कैंडिडेट पास होते हैं तो देखिए 42,080 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा से रिजल्ट जारी होता है तो आपके 21,040 बच्चों को दोबारा से पास कर दिया जाएगा। टोटल जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो कैंडिडेट कितने होंगे, अगर 15 गुना पास करे जाते हैं तो 63,120 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फिजिकल आपका इस बार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10 गुना ही कैंडिडेट को बुलाते हैं तो यहाँ पे 42,080 कैंडिडेट को ही यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा एसआई के लिए। तो एसआई के लिए जो बुलाई जाएंगे कैंडिडेट 10 गुना जो है, अगर मैं बात करता हूँ तो 4,520 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। कितने कैंडिडेट को, 4,520 कैंडिडेट को। अगर 15 गुना बुलाते हैं तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 6,780 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपका फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए आपका फिजिकल जो बहुत टफ फिजिकल माना जाता है इसका, ठीक है ना। आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनकी रनिंग फिजिकल वगैरह कंप्लीट नहीं होता है, तो वो उस कारण से आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि फिजिकल आपका होना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर होगी। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, देखिएगा आपके कट ऑफ को लेके। तो जो कट ऑफ मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, पहले क्या होता था कि जोन वाइज आपकी कट ऑफ आती थी, और ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। किसकी कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, 2018 की ये कट ऑफ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ, देखिए पहले जोन होता था, एसआर जोन होता था, SWR और SCR। उसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आउट ऑफ 120 यानी 120 में से जो आपकी कट ऑफ गई थी वो कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ मैं भी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कांस्टेबल के लिए SR, SWR और SCR से जो कट ऑफ गई थी वो आपकी कितनी गई थी, 83 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया था फाइनल, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही बात करना चाहूंगा, देखिए आपका CR कैंडिडेट, CR रीजन जोन से या WR से और WCR से और SCR से वो जो कैंडिडेट थे उनका जो है 89 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। बात करता हूँ, देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए ER, SCR और आपका ER और SCR आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ECR और ECOR। अगर मैं बात करता हूँ इस पे 87 नंबर पे उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं NR के बारे में, NER के बारे में, NWR के बारे में, NCR के बारे में, तो यहाँ पे जो 120 में से कितना कंपनी यहाँ पे कितने पे हुआ था, 117 पे। कितने पे हुआ था, 117 पे। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे हाई माना गया था, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं NR, NER, NWR, NCR की जो थोड़ा सा पॉपुलर पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट इन्हीं जोन में आना चाहते हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हो। तो इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो कट ऑफ जो गई थी वो कितनी गई थी, 117 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है। बात करते हैं NFR की, तो इसमें केवल 120 में से 50 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया था, और आप RPSF में जो कट ऑफ नंबर गई थी वो 90 पे भी उसमें सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग जोन यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिए, ये जोन वाइज आपको मैंने अभी बताया। बाकी अगर आपको ये चाहिए कि मतलब भाई पिछले बार का पूरा डाटा लेके आओ कि कांस्टेबल का और SI का, साथ ही आपको ये भी बताना है कि जिसमें मैं आपको किस जोन से कितने कितने फॉर्म अप्लाई हुए, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ठीक है
साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जिसमें आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी लड़कियों की क्या गई है, मेल्स की क्या गई है, पूरा मैं आपको उसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो मैं उसके रिगार्डिंग अगली वीडियो लेके आ जाऊँगा। बाकी जो एक अपना आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितने नंबर लाने हैं, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो अगर आप 120 में से 90 नंबर तो आप लोग सेफ मान लो, ठीक है, 90 नंबर तो ही आपको लाने हैं, तभी आप लोग यहाँ पे कट ऑफ का क्राइटेरिया पास कर पाएंगे। एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, इससे कम नंबर लाते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी इस बार कम है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए, पर सीट पर कितना कंपटीशन है, ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि देखिए आपको कितने गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई होंगे 10 गुना पास करे जाएंगे तो आपके 42,080 कैंडिडेट होंगे, और एसआई के लिए 4,520 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। इस बार के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और पिछली बार का ये कट ऑफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने पूरा डिटेल में आप सभी के साथ में एक्सप्लेन कर दिया है कि पूरा जो डाटा था मैंने आप सभी के साथ में पूरा शेयर कर दिया। बाकी आपको एक आरटीआई रिप्लाई करने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि किस कैटेगरी से कितने कितने फॉर्म हुए, अप्लाई हुए, और साथ ही एग्जैक्ट कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, ये भी मैं उसमें आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। बाकी आपको कोई भी मन में क्वेरी या कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लिखे उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।